मुझे ज़रूरत नहीं है फालतू लोगों के साथ कोई लाइव करने की, कोई बैठने की। मैं एक बार नहीं 1000 बार बता चुकी हूँ, अगर मुझे लाइव आना पड़ेगा तो हिंदुस्तान के लोगों के साथ लाइव आऊँगी। मुझे इंडियन चैनल पे लाइव आऊँगी। मुझे ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में भी, मैं पाकिस्तान के सामने में आना चाहती हूँ, मैं उनके साथ बात करना चाहती हूँ। रही बात सच्चाई और झूठी, एक बात तो मान सकते हो, मेरी ज़िंदगी है ना, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकती हूँ, ये बात तो मान सकते हो। वो जितना बकवास कर लें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 2 आँसू मैं भी बहा सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है आँसू बहाने की। पता है मुझे इतना दुख होता है ना, मैं 8 महीने से पेट से थी, मैं गाँव से यहाँ आई थी तुम्हारे लिए। मैंने सोचा था कि मेरी बहन मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन मेरी बहन मेरे साथ होगी। फिर पता है मुझे कितना दुख होता था जब मैं हॉस्पिटल में थी डिलीवरी के लिए, सबकी बहनें के साथ थी, उनकी माँ उनके साथ थी, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था, मेरी कोई बहन नहीं थी। कि मेरी छोटी बहन को तो नहीं लेके आई थी ना, मैं तुम्हारे लिए आई थी। पता है मैं कितनी रो रही थी, कितनी मुझे याद आ रही थी, आज भी तुम्हारी याद आती है। मैं तुम कितना घटिया काम करती हो हमारे साथ, कितना गलत किया तुमने हमारे साथ, लेकिन आज भी दिल तुम्हें बद्दुआ नहीं देता, क्योंकि हम जानते हैं जिनकी माँ नहीं होती, जिनका बाप नहीं होता, उनकी जिंदगी किस तरह की होती है। कि तुम्हें नहीं पता जब हमारी माँ नहीं थी तो हमने किस तरह की जिंदगी गुजारी है। कि तुम भी चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी हमारी तरह हो। खुदारा अपने बच्चों का फ्यूचर सोचो। वहाँ सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फरहान वाले नहीं पढ़। पता है आज तक मेरे फरहान वालों के बैग संभाल के रखे, उनकी किताबें संभाल के रखे कि इंशाल्लाह वो जरूर आएंगे, कि वो अपने बैग लेंगे और स्कूल जाएंगे एक दिन। तुम कैसी माँ हो सीमा, तुम्हें मेरा दुख नहीं हुआ था कि तुम अपनी बहन को छोड़ के जा रही थी साल में। लेकिन आज भी हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी बहन को अपने बच्चों के साथ अपने मुल्क वापस भेजो, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ उस रब की शुरू होती है। हम अपने रब से दुआ करते हैं, इंशाल्लाह हमारी दुआ जरूर कबूल होगी, और हमें इतना अकीदा रखते हैं। लेकिन तुम जिसमें झूठ मत बोला। अगर पहली बार अगर कोई बहन होती है तो बहन अपनी बहन के लिए इतना बोल ही नहीं सकती। अगर मैं बोलने के लिए आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बट मैं अपनी बहनों के लिए कुछ गलत नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं बोलूँगी। अगर मैं बोलने पे आ गई ना, ऐसी ऐसी बातें खुलाएंगी कि जो मैं बोलना ही नहीं चाहती। जो उन्होंने मेरे साथ सलूक किया है, उस मेरी बददुआ उनको नहीं लगेगी कभी? क्या मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती होंगी? क्या 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 छोड़ा उन लोगों ने मेरे लिए, क्या ज़िंदगी दी उन लोगों ने मुझे, मेरे बच्चों को। आज मेरे बच्चों से प्यार आ रहा है तो मेरे बच्चों को तो याद भी नहीं किया। रात को अकेले निकाल दिया गाँव से कराची तक का, 1000 किलोमीटर दूर है, गाँव से निकाल देकर चली जा, बच्चे 4 लेकर। तब प्यार नहीं आया बच्चों पे, तब दया नहीं आई बच्चों पे। आज बच्चों पे प्यार आ रहा है। डूब के मरना चाहिए ऐसे इंसानों को। बच्चे मेरे साथ बहुत खुश हैं, उनका भविष्य मेरे साथ है। मेरे बगैर वो एक पल नहीं जी सकते, मेरे बगैर तो वो मर जाएंगे। क्यों मारना चाहते हैं मेरे बच्चों को? और यहाँ की सरकार है, भारत की सरकार, भारत के दल पे भारत का कानून है, और मैंने अपने बच्चों के लिए सारा भविष्य मैं अपने बच्चों का बना रही हूँ। इन लोगों के कहने से थोड़ी है। मैं माँ हूँ। माँ एक शेरनी भी बन सकती है अपने बच्चों के लिए, और मेरे बच्चों को कोई नाम भी नहीं दे सकता। मैं सीमा हूँ। अगर मेरे साथ कोई गलत होता, कुछ उल्टा सीधा होता, तो एक फ़ोन करनी थी मुझे थाने, क्योंकि मुझे यहाँ का कानून बहुत अच्छा है, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्यों करूँ? जब मैं इज्जत से रह रही हूँ मैं क्यों करूँ? क्यों ब्लैकमेल करेंगे? जो जिसके लायक होगा उसके लिए बोलूँगी, कोई मुझे ब्लैकमेल करके नहीं बुलवा सकता। जो भी करना है कर लो, मैं भी देखती हूँ। और अगर सच और झूठ की, तो सच और झूठ की पता पड़ जाएगा। तुम गवाह झूठे गवाह बना के बोलोगे कि पाकिस्तान, मुझे पता है पाकिस्तान तुम्हारे पक्ष में है, वो झूठे गवाही भी देने को तैयार हो जाएंगे। क्या वो कानून वो मान लेगा? कानून मेरी बात भी तो सुनेगा, मेरे बच्चों की बात भी तो सुनेगा, या उन बकवास लोगों की सुनेगा? और जब कहाँ गई थी रीमा, जब इसके अब्बू खत्म हो गए थे? हाँ, तब कहाँ थी रीमा? जब मुझे पड़ोसी आके मुझे खाना खिलाती थी, कल से मुझे खाना खिलाती थी। मेरे बाप के मर जाने के बाद मैं कई दिनों तक रोती रही, अकेली चीखती थी, मैं पागल होती थी। मेरे बच्चे मुझे चुप कराते थे, मगर मालिक मकान कल से मुझे खाना खिलाती थी। अगर रीमा मेरी गली में रहती थी, 2 रोटी मेरे पास लेकर क्यों नहीं आती थी? तुम इतना गिर जाओगी किस लिए कि तुम्हें वहां रखा जाएगा? तुम्हें वहां नहीं रखा जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर पाकिस्तान में है। सीमा ने इनकार नहीं, मेरे अबू को कहा सीमा ने कि आपने मेरी शादी कर ली है ना, मेरी शादी होगी, अब आपका क्या जाए? अब मेरा शौहर है, मेरी मर्जी है, मैं कुछ उनको बोलूँ, मैं कुछ भी करूँ। हमारा अपना फ्यूचर, हम अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएंगे? आप सारी जिंदगी आपकी तरह ये रिश्ता चलाएगा, सिलाई करेगा। ये सीमा के अल्फाज थे। हाँ, जब भेजा था, हाँ, तब सीमा ने मेरे अबू से लड़ाई करी थी। लड़ाई करती थी, मेरा पेट में मुन्नी थी, ठीक है, मुन्नी थी। तो मेरे हैदर भाई को, आप हैदर भाई को बोला कि सीमा पेट से है, तो तुम इसको कैसे छोड़ के जा रहे हो? तो सीमा ने अबू से लड़ाई की, हैदर भाई को उसने भेज दिया। तो पीछे सीमा बीमार हो गई थी, तो फिर मेरे अबू ने उसको अपने साथ, फिर मेरे अबू ने उसको अपने साथ रखा। मेरी तो शादी हो चुकी थी, फिर मेरा अबू अकेला रहता था। तो मेरी छोटी बहन है, फिर वो गाँव में रहती थी, तो मैं अकेली नहीं रह सकती थी। तो इसलिए मेरा भाई भी काम करने के लिए चला जाता था, ताकि मेरा अबू होता था। तो मेरी छोटी बहन गाँव में रहती थी, फिर सीमा अबू साथ में ही रहते थे। अल्लाह सबका एक ही होता है, बस इंसानों ने नाम अलग अलग बनाए होते हैं, हर किसी का अकीदा होता है। लेकिन जब हम किसी के मजहब पे नहीं जाते, तो मैं को बोलूंगी कि बाज आ जाओ, हमारे मजहब पे नहीं जाया करो। देखो, मेरा अबू मेरी जिंदगी था ना, उसको तो पता है ना। मेरा अबू मेरी जान था, मेरे साथ था मेरा अबू। तो फिर उसके तब उसकी मोहब्बत कहाँ थी? तब वो उसकी कहाँ थी? शर्म हो या तो बहन है,
अगर मैं जब उसकी शादी हो रही थी, जब मैं घर बैठ के चीख चीख के रो रही थी, उसने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, तब उसकी मोहब्बत कहाँ थी? जब कहाँ थी उसकी बहन रीमा, जब इसके दादा खत्म हो गए थे और ये कराची से गाँव गई थी दादा को देखने। बताया ना तो सच्चाई। बाई चांस अगर वो कह रही ना कुरान सर पे हाथ रख के बोले कि हैदर ने मुझे कितनी बार मारा और कितनी बार मैं इनके पास गई और इन लोगों ने मुझे वापस भेज दिया, रखिए कुरान सर पे। अगर किसी बोले ना कुरान सर पे रख के बच्चों की कसम खाओ, मैं खाऊंगी कसम, बट वो क्या कुरान सर पे रख के बोलेगी कि हैदर ने मुझे कभी नहीं मारा, मेरा खून कभी नहीं निकाला, मुझे घसीट घसीट के कभी नहीं मारा, मुझे घर से कई बार निकाला, मुझे तलाक कई बार तो तलाक दे चुका इन लोगों के सामने, आधी आधी रात को घर से निकाल देता था। उनको नहीं पता रीमा को खाया कि अपनी बेटी की कसम खा के बोले। बोल सकती है अपनी बेटी की कसम खा के कि हैदर ने मुझे कभी नहीं मारा। खा सकती है कुरान की, अगर कुरान को इतना दीन धर्म मानती है खा सकती है कुरान का सामने मेरा कसम खा के बोलेगी हैदर ने मुझे कभी नहीं मारा। हैदर के माँ जो नकली बाप है उसने मेरे से जुल्म नहीं किए, हैदर ने अपनी बेटी नहीं बेची। खाएगी कसम रीमा, कुरान पे रखेगी कसम, खाएगी कि वो लोग बेटियां नहीं बेचते बुद्धों को, वो भी नहीं खाएगी। रीमा मेरे साथ, मेरी बहन है ही नहीं। आज तक मैं अपनी बहनों के लिए शायद मैं रोती थी, शायद मुझे दुख होता था कि हाँ मेरी बहनें हैं, बट अब मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि बहनें भी मतलब बहनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके लिए गलत नहीं बोलूँगी, बट मैं उनको दो बातें कहूँगी। जब मैं तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम अपनी पसंद की, तुमने लव मैरिज करी सफ़ीर के साथ, जब मैं रो रही सिसक रही कि मतलब मुझे तुम्हारी शादी में आना है, बहन की शादी है, तुमने मुझे मना कर दिया कि तुम नहीं आओगे, क्या मेरी शादी नहीं होगी? तब तुम्हारी बहन का रिश्ता कहाँ था? तब तुम्हारा प्यार कहाँ था? खाएगी कुरान पे हाथ रख के कसम कि झूठ बोल रही हूँ मैं। आज हैदर की मतलब हैदर ने डरा धमका दिया तो उसके साथ दे रही हो। तलाक की गवाह तो तुम भी हो, तलाक की गवाह तो अबू भी थे। आज उनकी डर से तुम लोग लग रहा है कि हैदर तुम फंसा ना दे, हैदर मैं ये ना कर दे क्योंकि तुम बहन थी मेरी, इस डर के बारे तुम ऐसा बोल रही हो। इस्लाम दीन, इंसानियत भी कोई चीज़ है या बस इस्लाम 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 करते रहोगे? कि इस्लाम में यही सिखाते कि इंसान को कत्ल कर दो बस? मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने मन से कहती हूँ मैं बहुत खुश हूँ। कोई कुछ भी कह दे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना मैं किसी को, ना वो मेरी जानती, मैं उसको बहन नहीं मानती और मैं अपनी बहनों की जो बातें हैं मैं कभी करूँगी भी नहीं। मेरे लिए मेरी बहनें ठीक हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। अगर वो कभी बोलेंगी भी तो मुझे पता है वो मजबूरी में बोलेंगी, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुश रहें, मुझे यही मेरे भगवान से प्रार्थना है। मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ना होने वाली हूँ। मुझे ना मुझे किसी चीज़ की टेंशन है ना मुझे डर है। मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। जो होगा वो मैं अपने भगवान जी का लिखा हुआ समझ के स्वीकार कर लूँगी, तो मेरे भगवान जी ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं सनातन धर्म में हूँ, ठीक है। और जो कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी यही कहूँगी, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। अगर सारा कुछ एक तरफ हो गया ना तो आपको जानेंगे भी नहीं, ठीक है। और मुझे नहीं उम्मीद है पाकिस्तानियों से, जाहिलों से, तो इस्लाम के नाम पे खून करते हैं, बेटी बेचते हैं, मुझे नहीं उनकी ज़रूरत। ना मैं उनके साथ कभी लाइव आई हूँ ना कभी आऊँगी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सीमा झूठी है, खुदा के वास्ते अपने मजहब पे नहीं जाया करो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं हिंदू मुसलमान में झगड़े हो। कुछ घटिया लोग हैं वो चाहते हैं कि झगड़े हो, पाकिस्तान भारत में झगड़े हो, उनके ताल्लुकात खराब हो। कुछ लोगों की वजह से ही तो होते हैं, वरना उन मजहब का क्या कसूर होता है और उन मुल्कों का क्या कसूर होता है? वो कुछ घटिया लोग ही होते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलूँगी अगर आप हमारी मदद कर सकते हो तो हमारी मदद करो, वरना हमारी मुश्किलें और नहीं बढ़ाओ। हम चाहते हैं कि सच सच हो, झूठ झूठ हो, और वो झूठ बोल रही है। अगर सीमा थोड़ी सच्ची भी होती तो जब वो बात करती ना उसका